नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और लाइफ चेंजिंग किताब की, जिसका नाम है अचीविंग विद ग्रेटिट्यूड, अट्रैक्ट एवरीथिंग यू थिंक, जिसे लिखा है रेशु सिन्हा ने। ये कोई सामान्य सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये आपको सिखाती है कि सिर्फ थैंकफुल होना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब एक सिंपल सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल के सब कुछ अट्रैक्ट कर लेते हैं? पैसा, हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटीज, और कुछ लोग मेहनत के बाद भी स्टक रहते हैं। इस किताब के अनुसार इसका रीजन है आपकी थिंकिंग और ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। ये एक फीलिंग है, एक माइंडसेट है। जब आप दिल से अप्रिशिएट करते हो जो आपके पास है, जो ऑलरेडी लाइफ में मिल चुका है, तब आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो और यही एनर्जी आगे और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करती है। अब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल कनेक्शन। किताब में बताया गया है कि हमारा माइंड एक चुंबक की तरह काम करता है। आप जैसा सोचते हो वैसा अट्रैक्ट करते हो। अगर आप सोचते हो मेरे पास कुछ नहीं है तो और कमी आएगी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है तो और अबंडेंस आएगी। ग्रेटिट्यूड इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। माइंड रीप्रोग्रामिंग, अंदर की वायरिंग बदलना। रेशु सिन्हा बताती हैं कि बचपन से हम सब के अंदर कुछ बिलीफ सेट हो जाते हैं। मैं लकी नहीं हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता। ये बिलीफ्स साइलेंटली हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ग्रेटिट्यूड इन बिलीफ्स को धीरे धीरे बदलता है। जब आप रोज छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं, आपका ब्रेन नई पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करता है। नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। मान लीजिए आपके पास बहुत एक्सपेंसिव फोन नहीं है, तो नॉर्मल थिंकिंग में लोग कहेंगे मेरे पास अच्छा फोन नहीं है। लेकिन जिसकी थिंकिंग में ग्रेटिट्यूड होगा वो कहेगा मेरे पास फोन है, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। फर्क छोटा लगता है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर आप अभी ये सुन रहे हैं तो अभी एक छोटा सा स्टेप लीजिए। आज 5 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, जैसे हेल्थ, फैमिली, फूड, एजुकेशन, एनीथिंग। कमेंट में जरूर लिखना। यही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। ग्रेटिट्यूड कैसे काम करता है? किताब के अनुसार ये आपकी वाइब्रेशन यानी कि एनर्जी लेवल बढ़ाता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना सीखते हो। स्ट्रेस और कंपैरिजन कम हो जाता है। आप अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगते हो। मतलब सिंपल शब्दों में आप वही लाइफ जीने लगते हो जो आप चाहते हो। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप गोल्स छोड़ दो, बल्कि जो है उसके लिए थैंकफुल रहो और जो चाहिए उसके लिए विश्वास रखो। यही बैलेंस लाइफ को पावरफुल बनाता है। तो हमने जाना ग्रेटिट्यूड सिर्फ हैबिट नहीं, माइंडसेट है। ये आपके थॉट्स और रिजल्ट्स दोनों को बदल सकता है और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक यू नहीं, माइंडसेट है। माइंड मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जो सोचोगे वही अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव बिलीफ्स को ग्रेटिट्यूड बदल सकता है। छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना बड़े चेंजेस लाता है। स्टार्ट सिंपल, रोज 5 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। अब है ग्रेटिट्यूड को लाइफ में अप्लाई कैसे करें। ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि लाइफ बदलने वाला माइंडसेट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है, पर इसे डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें? तो चलिए आज बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके सीखते हैं जो इस किताब में बताए गए हैं। पहला है मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड रिचुअल। सुबह की शुरुआत पावरफुल बनाओ। किताब के अनुसार आपका दिन कैसा जाएगा ये सुबह की थिंकिंग डिसाइड करती है। उठते ही कंप्लेन मत करो, फोन मत उठाओ। इंस्टेड बस 2 मिनट ये सोचो, मैं जिंदा हूँ, मेरे पास एक नया दिन है, आज कुछ अच्छा होगा। इससे आपका ब्रेन पॉजिटिव मोड में शिफ्ट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप है ग्रेटिट्यूड जर्नल, लिखने की पावर। ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। रोज लिखो, आज मैं किन 5 चीजों के लिए थैंकफुल हूँ। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ लिखना नहीं है, फील करना जरूरी है। जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए थैंकफुल हूँ क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करती है। जब आप रीजन जोड़ते हैं, फीलिंग डीप हो जाती है।
थर्ड है विजुअलाइजेशन। ये टेक्निक थोड़ी नेक्स्ट लेवल है। जो चीज आपको चाहिए, जॉब, मार्क्स, पैसा, सक्सेस, उसके लिए ऐसे थैंकफुल फील करो जैसे वो ऑलरेडी मिल चुका है। जैसे थैंक यू गॉड मुझे ये जॉब देने के लिए। इससे आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होता, वो इसे रियल मानकर उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। फिर है फोर्थ स्टेप, कंप्लेनिंग बंद करो। ये सबसे बड़ा ब्लॉकर है। किताब में साफ कहा गया है, कंप्लेनिंग इज नेगेटिव एनर्जी। जब आप कहते हो मेरी लाइफ खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप अननोइंगली वही चीजें अट्रैक्ट करते हो। तो इसका सॉल्यूशन है, जब भी कंप्लेंट आए उसे तुरंत रिप्लेस करो ग्रेटिट्यूड से। जैसे बहुत गर्मी है तो इसे रिप्लेस करो कि मेरे पास रहने के लिए घर है जिससे मैं गर्मी से बचा रहता हूँ। फिफ्थ स्टेप है स्मॉल थिंग्स नोटिस करना सीखो। हम अक्सर बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं और छोटी ब्लेसिंग्स जैसे साफ पानी, खाना, बॉडी काम कर रही है, इन सबको इग्नोर कर देते हैं। किताब कहती है जो छोटी चीजों की वैल्यू नहीं समझता वो बड़ी चीजों को होल्ड नहीं कर पाता। सिक्स्थ स्टेप है वर्ड्स का सही यूज करो। आप क्या बोलते हो इट मैटर्स। आपकी लैंग्वेज भी आपकी रियलिटी बनाती है। अवॉइड करो मुझे नहीं मिलता, मैं अनलकी हूं। इसे रिप्लेस करो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मैं थैंकफुल हूं जो मेरे पास है। ये धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। ग्रेटिट्यूड तब असली टेस्ट पास करता है जब लाइफ परफेक्ट नहीं होती। अगर आप मुश्किल समय में भी पेशेंस रखते हो, थैंकफुल रहते हो, तो वही मोमेंट आपकी ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट बनता है। तो हमने सीखा सुबह की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करनी है। लिखना और फील करना दोनों जरूरी है। विजुअलाइजेशन से फ्यूचर अट्रैक्ट होता है। कंप्लेनिंग सबसे बड़ी एनिमी है। छोटी चीजों को नोटिस करना ही बड़ी सक्सेस की शुरुआत है। मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड दिन का टोन सेट करता है। ग्रेटिट्यूड जर्नल एक पावरफुल हैबिट है। कंप्लेनिंग बंद करो, एनर्जी शिफ्ट होगा। स्मॉल थिंग्स अप्रिशिएट करो, बिग रिजल्ट्स मिलेंगे। वर्ड बदलो, आपकी रियलिटी बदलेगी। अब है ग्रेटिट्यूड कैसे आपकी रिलेशनशिप्स, हेल्थ और मनी को बदलता है। अब तक हमने समझ लिया कि ग्रेटिट्यूड माइंडसेट क्या है और इसे डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ये आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं उसी पावरफुल कॉन्सेप्ट की जो बताया गया है। रिलेशनशिप्स में मैजिक। किताब कहती है आप जिस चीज पर फोकस करते हो वो ग्रो होती है। अब सोचो अगर आप हमेशा लोगों की कमियां देखते हो, ये ऐसा क्यों है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो रिलेशनशिप में क्या होगा, डिस्टेंस और नेगेटिविटी। अब इसी सिचुएशन को ग्रेटिट्यूड अप्रोच से देखो। आप अप्रिशिएट करो किसी का सपोर्ट, छोटी छोटी एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू कि तुमने मेरी हेल्प की, मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरी केयर करते हो। इसका रिजल्ट ये होगा कि सामने वाला भी पॉजिटिव रेस्पॉन्ड करता है, बॉन्ड नेचुरली स्ट्रांग होता है। ग्रेटिट्यूड लोगों को चेंज नहीं करता, आपकी परसेप्शन बदलता है, और जब परसेप्शन बदलता है तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। अब है हेल्थ पर असर। ये पार्ट बहुत अंडररेटेड है। किताब के अनुसार आपका माइंड और बॉडी कनेक्टेड हैं। आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, कंप्लेन करते हो, तो इसका सीधा असर बॉडी पर पड़ता है। अब है ग्रेटिट्यूड का इम्पैक्ट। जब आप थैंकफुल फील करते हो, माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, बॉडी नेचुरली हील करने लगती है। अगर आप रोज ये सोचो थैंक यू मेरी बॉडी के लिए जो मुझे हर दिन सपोर्ट कर रही है, तो आप अपनी हेल्थ के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हो। इंपॉर्टेंट बात, ग्रेटिट्यूड आपको इंस्टेंटली परफेक्ट हेल्थ नहीं देता, लेकिन ये आपको हीलिंग मोड में डाल देता है। अब है मनी और अबंडेंस। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सबको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है। पैसा कैसे अट्रैक्ट होता है। कॉमन माइंडसेट है। बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास पैसे कम हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सोच स्कार्सिटी क्रिएट करती है, जबकि ग्रेटिट्यूड माइंडसेट में आपको पहले फील करना होगा कि आपके पास इनफ है। मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास जरूरत की चीजें हैं,
मेरे पास अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज हैं। इससे आपका माइंड नए आइडियाज ढूंढता है, अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करता है। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, माइंडसेट और बिलीफ से भी आता है। ग्रेटिट्यूड फियर कम करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आपको एक्शन लेने के लिए रेडी करता है। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक पर्सन हमेशा कंप्लेन करता है, दूसरों से कंपैरिजन करता है, लेकिन दूसरा पर्सन थैंकफुल रहता है, जो है उसमें खुश है। कौन ज्यादा पीसफुल और सक्सेसफुल होगा? क्लियरली दूसरा पर्सन। तो हमने जाना कि ग्रेटिट्यूड रिलेशनशिप्स को सॉफन करता है, हेल्थ को सपोर्ट करता है, मनी फ्लो को ओपन करता है, यानी कि यह आपकी पूरी लाइफ को अपग्रेड करता है। तो आपने समझा कि एप्रिसिएशन से रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, ग्रेटिट्यूड से माइंड बॉडी हीलिंग शुरू होती है, अबंडेंस माइंडसेट से मनी अट्रैक्ट होता है। मनी अट्रैक्ट करने के लिए अबंडेंस माइंडसेट जरूरी है। फोकस बदलो, रिजल्ट्स बदलेंगे। ग्रेटिट्यूड पूरी लाइफ के हर एरिया को इम्पैक्ट करता है। अब है ग्रेटिट्यूड के रास्ते की रुकावटें और उन्हें कैसे हटाएं। हर चीज इतनी इजी नहीं होती, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करते हो तो कुछ प्रॉब्लम सामने आने लगती हैं। इन्हीं चैलेंजेस के बारे में बात की गई है किताब अचीविंग विद ग्रेटिट्यूड में। जैसे मुझे ग्रेटिट्यूड फील ही नहीं होता, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत लोग कहते हैं मैं लिख तो लेती हूँ पर अंदर से फीलिंग नहीं आती। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, बस फॉर्मेलिटी करते हैं, दिल से कनेक्ट ही नहीं करते। तो इसका सॉल्यूशन है स्लो हो जाओ। जब लिखो या सोचो, इमेजिन करो, उस मोमेंट को फील करो। जैसे मैं अपनी माँ के लिए थैंकफुल हूँ, इसे फील करो, उनके साथ बिताए गए मोमेंट्स याद करो, तब ग्रेटिट्यूड रियल लगेगा। फिर है कंसिस्टेंसी नहीं बनती। शुरुआत में एक्साइटमेंट होता है, फिर 2-3 दिन बाद सब बंद। हम इसे एक्स्ट्रा वर्क समझते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है इसे हैबिट बनाओ, टास्क नहीं। सुबह उठते ही 2 मिनट, सोने से पहले 2 मिनट, बस इतना ही। छोटा रखोगे तो टिकेगा, बड़ा करोगे तो छूट जाएगा। फिर है नेगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं। आप कोशिश करते हो पॉजिटिव रहने की, लेकिन अचानक नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। कुछ नहीं बदलेगा, ये सब फेक है। लेकिन किताब के अनुसार ये नॉर्मल है, क्योंकि आपका माइंड सालों से उसी पैटर्न में ट्रेंड है। तो इसका सॉल्यूशन है फाइट मत करो, रिप्लेस करो। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए उसे इग्नोर मत करो, तुरंत ऑपोजिट ग्रेटिट्यूड थॉट लाओ। जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, इसे मेरे पास बेसिक नीड्स पूरी हैं से रिप्लेस करो। फिर है इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन। ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने 3 दिन ग्रेटिट्यूड किया, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो किताब कहती है ग्रेटिट्यूड कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये प्रोसेस है। तो इसके लिए आप राइट अप्रोच अपनाइए। ट्रस्ट रखो प्रोसेस पर। जैसे जिम में बॉडी बनने में टाइम लगता है, वैसे ही माइंडसेट चेंज होने में भी टाइम लगता है। लेकिन एक बार चेंज हो गया तो रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। फिर है टफ सिचुएशंस में ग्रेटिट्यूड करना मुश्किल होता है। ये सबसे रियल चैलेंज है। जब प्रॉब्लम चल रही हो, स्ट्रेस हो, चीजें खराब हो रही हो, तब थैंकफुल रहना इम्पॉसिबल लगता है। किताब की सबसे पावरफुल सीख है ग्रेटिट्यूड सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं है। असल ग्रोथ तब होती है जब आप टफ टाइम में भी कुछ अच्छा ढूंढते हो। तो इसके लिए आप पूरी सिचुएशन को इग्नोर मत करो, बस उसमें एक छोटी पॉजिटिव चीज ढूंढो। जैसे ये सिचुएशन मुझे स्ट्रांग बना रही है, मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ। यही माइंडसेट आपको टूटने से बचाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम्स को डिनाई करें, बल्कि आप प्रॉब्लम्स के बीच भी स्ट्रेंथ और सीख ढूंढो। तो हमने जाना ग्रेटिट्यूड का रास्ता सिंपल है लेकिन इजी नहीं। तो आपको पेशेंस रखना होगा, कंसिस्टेंसी रखनी होगी और खुद को समझना होगा। ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए स्लो होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी छोटी हैबिट से बनती है। नेगेटिव थॉट्स नॉर्मल हैं, रिप्लेस करो। इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करो। टफ टाइम में भी ग्रेटिट्यूड पॉसिबल है। अब है एडवांस्ड ग्रेटिट्यूड टेक्निक्स।
ये टेक्निक्स आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को और भी तेज करती हैं। पहला है ग्रेटिट्यूड बिफोर रिसीविंग, पहले धन्यवाद बाद में रिजल्ट। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। नॉर्मली क्या होता है, पहले रिजल्ट मिलता है फिर हम थैंकफुल होते हैं। तो एडवांस्ड अप्रोच है पहले ही थैंक यू बोलो उस चीज के लिए जो अभी मिली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू मुझे ये जॉब देने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ में सक्सेस लाने के लिए। इससे आपका माइंड उसे ऑलरेडी रियलिटी मानने लगेगा और उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। सेकंड है ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, फील द एनर्जी। ये टेक्निक सिंपल है लेकिन पावरफुल है। रोज 5 मिनट आंखें बंद करो, डीप ब्रेथ लो और एक एक करके उन चीजों को फील करो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। इससे क्या होगा, माइंड काम होगा, फोकस बढ़ेगा और ग्रेटिट्यूड डीपर लेवल पर फील होगा। ये टेक्निक आपकी इनर एनर्जी को शिफ्ट करती है। थर्ड है ग्रेटिट्यूड इन एडवांस वर्ड्स। यहाँ आप ग्रेटिट्यूड को वर्ड्स में यूज करते हो, जैसे अफर्मेशंस, जैसे मैं थैंकफुल हूं कि मेरी लाइफ इंप्रूव हो रही है, मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो मुझे मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट टेंस में बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। फोर्थ है एक्टिंग एज इफ, जैसे सब मिल चुका है। ये टेक्निक थोड़ा फन है। ऐसे बिहेव करो जैसे आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जैसे अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करो, डिसीजंस उसी माइंडसेट से लो। इससे आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है। फिफ्थ है लेट गो करना सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। जब आप कुछ चाहते हो उसे पकड़कर मत बैठो, बार बार स्ट्रेस मत करो। क्यों? क्योंकि नीडीनेस इज इक्वल टू लैक और ये ऑपोजिट सिग्नल देता है। राइट तरीका है ग्रेटिट्यूड करो, बिलीव करो, फिर छोड़ दो, ट्रस्ट करो कि सही टाइम पर मिलेगा। मैनिफेस्टेशन ट्रस्ट और ग्रेटिट्यूड से होता है। सिर्फ थैंकफुल होना काफी नहीं, आपको ट्रस्ट भी करना होगा। आप फार्मर की तरह बनो। फार्मर सीड बोते हैं, पानी देते हैं, लेकिन रोज खोद कर चेक नहीं करते, क्योंकि उनको ट्रस्ट होता है कि प्लांट ग्रो करेगा। एडवांस्ड ग्रेटिट्यूड का मतलब है पहले फील करना, डीपली कनेक्ट करना और फिर ट्रस्ट करके छोड़ देना। यही कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में रियल चेंजेस लाता है। रिजल्ट से पहले ग्रेटिट्यूड करना, मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है। मेडिटेशन से फीलिंग स्ट्रांग होती है। अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड पावरफुल कॉम्बो है। ग्रेटिट्यूड को लाइफ का हिस्सा कैसे बनाएं? अब तक की जर्नी में आपने सीखा कि ग्रेटिट्यूड क्या है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे चैलेंजेस हैंडल करने हैं और एडवांस टेक्निक क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन सबको लाइफ में परमानेंटली कैसे मेंटेन करें? यही फाइनल विजडम हमें मिलती है इस किताब से। ग्रेटिट्यूड को हैबिट नहीं, आइडेंटिटी बनाओ। अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं फिर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसे हैबिट मानते हैं। आपको ये बनाना है, आई एम अ ग्रेटफुल पर्सन। जब ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली फ्लो होता है। हर सिचुएशन में ग्रेटिट्यूड ढूंढो। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन इस किताब का कोर मैसेज है हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। प्रैक्टिस कैसे करें? गुड टाइम को एंजॉय करो और थैंकफुल फील करो। बैड टाइम में लर्न करो और तब भी थैंकफुल फील करो। इससे लाइफ बैलेंस्ड हो जाती है। अवेयरनेस बढ़ाओ, ऑटो मोड से बाहर आओ। हमारी डेली लाइफ मोस्टली ऑटो मोड पर चलती है। खाना खा लिया, दिन निकल गया, कोई नोटिस ही नहीं किया। इसका सॉल्यूशन है थोड़ा कॉन्शियस बनो। जब पानी पियो, एप्रिशिएट करो। जब फैमिली के साथ बैठो, फील करो। छोटी अवेयरनेस से ही बड़ी खुशी आती है। फिर है कंपैरिजन छोड़ो, एप्रिसिएशन अपनाओ। अनहैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा रीजन है दूसरों से कंपेयर करना। इसका रिजल्ट होता है जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी। तो इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड अप्रोच अपनाएं। जो मेरे पास है वो वैल्यूएबल है। जब आप
एप्रिशिएट करते हो, आप खुद से खुश होते हो और दूसरों के लिए भी हैप्पी फील करते हो। गिविंग, देने की आदत डालिए। किताब के अनुसार ग्रेटिट्यूड सिर्फ लेने तक लिमिटेड नहीं है, ये देने से कंप्लीट होता है। तो इसके लिए आप हेल्प करें, काइंड वर्ड्स बोलें, किसी को सपोर्ट दें। जब आप देते हो, आप और ज्यादा रिसीव करने के लिए ओपन हो जाते हो। तो ग्रेटिट्यूड कोई टेक्निक नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग है। जब आप हर दिन अप्रिशिएट करते हो, ट्रस्ट करते हो और पॉजिटिव रहते हो, तब लाइफ नेचुरली बेटर होती जाती है। जो है उसे दिल से एक्सेप्ट करो, जो चाहिए उसे विश्वास से इमेजिन करो और दोनों के बीच ग्रेटिट्यूड मेंटेन करो। तो ये थी आपकी पूरी जर्नी, अचीविंग विद ग्रेटिट्यूड, अट्रैक्ट एवरीथिंग यू थिंक बाय रेशु सिन्हा की। अगर आप सच में इसे अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा आपकी सोच बदल रही है, आपकी एनर्जी बदल रही है और आपकी लाइफ भी बदल रही है। याद रखो, बड़े चेंजेस अचानक नहीं आते, छोटी कंसिस्टेंट हैबिट से बनते हैं। अगर आपको ये पूरी बुक समरी हेल्पफुल लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और आज से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। आपकी ड्रीम लाइफ दूर नहीं, बस माइंडसेट शिफ्ट की दूरी पर है। इस बुक समरी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से आभार, धन्यवाद।